वृश्चिक राशिफल जुलाई 2026 जन्म राशि के आधार पर जुलाई वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करें। इस माह की खूबसूरती बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों भाग्य में गोचर करेंगे। बृहस्पति और सूर्य का युति बनना मतलब वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचमेश दशमेश यानी कि 5th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड जब एक साथ भाग्य में बैठ जाएं तो ये जीवन का एक अद्भुत भाग्योदय कारक समय माना जाता है। गोचर में हमारे जीवन में हमारा भाग्योदय हर साल और हर अच्छे गोचर ग्रह स्थिति पर बनते रहता है और हमें उसको समझना होता है कि दरअसल ये हमारे लिए कितना लाभदायक होगा। तो सूर्य और गुरु के युति बनने से ये आपके जीवन में एक विशेष प्रशासनिक पावर को इंक्रीज करेगा, यानी कि आपकी व्यवस्थाओं को, आपके मनोबल को और आपके पद प्रतिष्ठा को ये बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। गुरु और सूर्य की युति भाग्य में बनने से आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी और उनकी आपको आशीर्वाद मिलेगी तथा भाग्योदय का मार्ग आप स्वयं निर्माण करेंगे कर्म के द्वारा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि केवल कर्म आपका अधिकार है। तो जब आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो उससे आपके जीवन में भाग्योदय का मार्ग निर्मित होता है और आपका भाग्य उदय होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई माह में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, यानी कि शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव के वक्री होने से आपके करियर में शानदार तरक्की, उन्नति होगी। जो आपने थंबनेल में पढ़ा, इस पूरे खास कार्यक्रम में पूरी विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आप कार्यक्रम को अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप जरूर देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही अगले 1 महीने का आपको महत्वपूर्ण राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। कोई चीज हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि ग्रह का एक संतुलन जो है आपके जीवन के संतुलन को बदलता है और तेज गति से बदलता है, यानी कि शाम को आप कुछ और सोच रहे थे और सवेरे कुछ और हो जाता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा और मंगल इस माह में आमने सामने रहेंगे, यानी कि चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि और मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण से महालक्ष्मी राजयोग निर्मित होगा। और जब कोई अच्छे राजयोगकारी समय जीवन में चल रहा होता है तो ऐसे समय में सेहत स्वास्थ्य बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। छोटी मोटी समस्याएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेजर कोई समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त 100% फिजिकली आप फिटनेस महसूस करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे मीन राशि में। अब शनिदेव जब पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके संबंध, रिश्तों को लेकर के बेहद शानदार रहे। जुलाई के माह में आप देखेंगे तो उम्र दराज जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल, तो आपको 50 साल के उम्र के व्यक्ति के साथ आपकी एक तरह से फ्रेंडशिप होगी, आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। और शनिदेव जब वक्री होंगे तो निश्चित रूप से ये आपके करियर में कुछ बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, यानी कि जैसे आपको अचानक जॉब में बड़ी सफलता मिल जाना, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ मजबूत हो जाना। और इस समय में आप ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ा सा उम्र दराज लोगों से भी आपके संबंध, रिश्ते यानी कि लव लाइफ बना सकता है। यानी आप पुरुष हैं, आपकी 20 साल उम्र है तो 30 साल की उम्र की लेडी के साथ आपके लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है, संबंध स्थापित हो सकता है। तो इस तरह के संबंधों से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि ये संबंध कई बार हमें समाज में थोड़ा सा हमारे मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। जितनी आपने मेहनत की है उस मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट इस जुलाई के माह में अवश्य मिलेगा। शनिदेव बलवान होंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो ये आपके करियर यानी कि नौकरी के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट की शुभ समाचार के रूप में आप इसे देख सकते हैं। मंगल ग्रह 7th भाव में बलवान गोचर करेंगे, यानी कि व्यापारिक व्यवस्था को लेकर के आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं, देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं
मंगल ग्रह का सप्तम भाव में जब गोचर होता है तो ये कई बार हमें विशेष कार्यों के लिए परिवार से, हमारे प्रियजनों से हमें थोड़ा सा दूर कर देते हैं, क्योंकि मंगल अलगाववादी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सूर्य गुरु की युति बनेगा और सूर्य गुरु ये दोनों पंचमेश दशमेश होते हैं। अब ऐसे समय में व्यापारिक कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये समय बेहद शानदार रहता है। ऐसे समय में आप अपने भाग्य के दम पर, अपने पूर्वजों के, पितरों के, पिता, पैतृक आशीर्वाद, पैतृक विरासत के दम पर अपने कुछ बड़े व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हैं, कुछ बड़ी पारी की शुरुआत कर देते हैं। यानी कि आपकी क्षमता से भी बढ़ के बड़े से बड़े प्रोजेक्टों का आप स्टार्टअप कर देते हैं। तो यानी कि सूर्य और गुरु के भाग्य में गोचर करने का मतलब होता है कि ये कुछ बड़े स्टार्टअप की ओर आपको लेके जाएंगे। अब आपकी सोच है, आपकी विचार है, यदि आप अपने जीवन में अपना कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर सफलता मिलेगी, या फिर आप अपने जॉब में आगे सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं, जॉब को और मजबूत करना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब तक की सफ़र को तय करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में सरकार का व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, सरकार का सहयोग मिलता है। और गुरु के बलवान होने से ये आपके विचारधारा को दृढ़ संकल्पित बना देता है। यानी कि आपके विचार में था, आप प्राइवेट जॉब चाहते ही नहीं थे, आप केवल गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। ये आपकी संकल्प शक्ति थी। उसी संकल्प को बृहस्पति ग्रह, देव गुरु माना जाता है इन्हें, यानी कि देवताओं की ये मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक। तो ये हमारे जीवन में भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे, खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति कारक होते हैं। अब जब बृहस्पति कारक होते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके फेवर में कुछ अच्छे पराक्रम, ऊर्जा को विस्तार करने में आपको सहयोग करेंगे। मंगल ग्रह बलवान अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो इससे आप देखेंगे, यदि आप लग्जरी प्रोडक्ट का क्रय विक्रय करते हैं, भूमि भवन और जो महंगे महंगे मकान होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, इनके क्रय विक्रय में आपको विशेष सफलता मिलेगी। लग्जरी प्रोडक्टों के कारोबार में आपको शानदार इस माह में मुनाफा मिलेगा। और मंगल ग्रह का सप्तम भाव में बलवान होने का मतलब होता है कि कारोबार, व्यापार के द्वारा आपको एक नई पहचान मिल सकती है। यानी कि किसी अच्छे जगह में आपको विशेष मान सम्मान, या फिर कोई बड़ी टेंडर जो लंबे समय से आप अपेक्षित थे, प्रयास कर रहे थे किसी बड़े कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए, वो टाई अप यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ आप जरूर देखेंगे। सूर्य और गुरु की युति बनने से पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा। मंगल, सूर्य, गुरु ये तीनों ग्रह बलवान होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे समय में आप अपने ड्रीम प्रोजेक्टों को, नवनिर्माण कार्यों के लिए स्टार्टअप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, तथा गवर्नमेंट जॉब में आपको एक बड़ी सफलता मिल सकती है। और देश विदेश तक जाकर के कार्य करने की इच्छा रखते हैं तो शनिदेव के वक्री होने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशों में संबंध, रिश्तों को जोड़ने की आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। और इस माह में यदि देखेंगे जुलाई के महीने में, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की आपको विशेष आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना से आप देखेंगे कि आपके धन की डिमांड तेज गति से पूरी होती चली जाएगी। और जब आपको पैसे मिलेंगे तो पैसे यदि मिलेंगे तो आप तमाम जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। इसीलिए मंगल जब बलवान होता है तो व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है और वो अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को लगातार आगे बढ़ाता चला जाता है। अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हाइप का बटन जरूर आप क्लिक करें। लाइक के नीचे ही हाइप का बटन होता है और हाइप की बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो आप समझें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा, जय श्री राम कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।